बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम रईस अहमद है। मैं आपका दोहम जमात रियाजी का उस्ताद हूँ। पिछले लेक्चर के अंदर हमने मश्क नंबर 2.2 सवाल नंबर 2 का 8वां जुज़ और साथ ही चौथा सवाल हल किया था। आइए अब हम उससे मज़ीद हल करते हैं और मश्क नंबर 2.2 को मुकम्मल करते हैं। बढ़ते हैं हम वाइट बोर्ड की जानिब। सवाल नंबर 3 है जिसके अंदर पूछा ये गया है, साबित कीजिए x की 3 जमा y की 3 बराबर है x जमा y ब्रैकेट बंद ब्रैकेट शुरू x जमा ओमेगा y ब्रैकेट बंद ब्रैकेट शुरू x जमा ओमेगा की 2y ब्रैकेट बंद। ये आपस में क्या है, बराबर हैं। ये हमने साबित करना है। अब इसको भी साबित करने के लिए हमने पिछले सवाल के अंदर जो कि सवाल नंबर 4 था उसमें हमने ये सीखा कि अगर हमने साबित करना हो दो अतराफ को बराबर, उसमें हम ये देखेंगे जो साइड हमें लगी कि वो ज़्यादा मुश्किल है हम उसको क्या करेंगे, हल कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखें, ये हमें लग रही है इंतहाई आसान और इसके अगर हम राइट हैंड साइड पे ध्यान दें तो ये हमें थोड़ा मुश्किल लग रही है। तो हम क्या करते हैं, इसकी राइट हैंड साइड को हल करते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं इसके हल के अंदर राइट हैंड साइड जो कि है x जमा वाई ज़रबे x जमा ओमेगा वाई ज़रबे x जमा ओमेगा की 2y। अब हम क्या करेंगे, हम इनमें से देखेंगे इन तमाम फैक्टर्स के अंदर में से जिस के अंदर ओमेगा और ओमेगा की 2 आ रहा है हम सिर्फ उन्हीं को ही हल करेंगे, क्योंकि उनको ज़रब करने से हमें ओमेगा की 3 या रकम मिल सकती है। पहले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था जो इकाई के जज़ुल मुकब है उनको अगर हम जमा करते हैं तो जवाब किसके बराबर आएगा, सिफर के। इन दोनों खसूसियात में से कोई भी खसूसियात या कोई भी प्रॉपर्टी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए अब हम हल करते हैं इसे। हम इसे लिखते हैं x जमा वाई ब्रैकेट बंद और अगर हम x को यहाँ पे x से ज़रब करें तो जवाब आएगा x की 2 जमा x को ज़रब करें ओमेगा की 2 y के साथ तो ओमेगा की 2 पहले लिख लेंगे। x को y के साथ ज़रब करें तो जवाब आएगा xy जमा की अलामत। अब हम ओमेगा y को x से ज़रब करें तो ओमेगा को हम पहले लिख लेते हैं। y को x से ज़रब करें, बजाय इसके हम इसे yx लिखें, हमने xy लिखा हुआ है तो हम इसे क्या लिख लेते हैं, xy ही लिख लेते हैं। उसके बाद जमा 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 ओमेगा को ओमेगा की 2 के साथ ज़रब करें तो जवाब आएगा ओमेगा की 3 और y को y के साथ ज़रब करें तो जवाब आएगा y की 2 ब्रैकेट बंद बराबर है x जमा वाई इंटू एक्स की 2। अब बेटा जी अगर हम इन दोनों में से गौर करें, इसमें और इसके अंदर में से एक्स वाई दोनों में से मुश्तरक है, दोनों रकमों में से, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों में से एक्स वाई मुश्तरक ले लेते हैं। एक्स वाई मुश्तरक लें तो यहाँ पे रकम बच रही है ओमेगा की 2, फिर जमा की अलामत, यहाँ पे रकम बच रही है ओमेगा और जमा ओमेगा की 3 ज़रबे वाई की 2 और ब्रैकेट बंद। बेटा जी हमने ये पढ़ा है कि ओमेगा की 3 ये किसके बराबर है, 1 के बराबर। कोशिश कीजिएगा अगर सवाल के बीच में लिखते हैं तो हम 3 डॉट वहां पे लगा लेंगे, 3 नुक्ते। इससे ये जाहिर होगा ये चीज हमें पहले से मालूम है। उसके बाद हमने ये पढ़ा है 1 जमा ओमेगा की 2 ये किसके बराबर है, सिफर के। हमें यहाँ पे ओमेगा की 2 जमा ओमेगा या ओमेगा जमा ओमेगा 2 की रकम चाहिए। एक यहाँ पे जमा हो रहा है, दूसरे साइड पे हम क्या कर लेंगे, नफी कर लेंगे। तो हम यहाँ पे इसे लिख सकते हैं ओमेगा जमा ओमेगा की 2 बराबर आ रहा है नफी 1 के। ये रकम हम यहाँ पे दर्ज करें तो हम यहाँ पे लिखते हैं x जमा वाई, ये रकम वैसे लिखी जाएगी, ज़रबे x की 2 वैसे लिखेंगे हम, जमा एक्स वाई ओमेगा जमा ओमेगा की 2 किसके बराबर है, नफी 1 के। हम यहाँ पे नफी 1 लिखते हैं इसकी जगह पे और ओमेगा की
3 किसके बराबर है? 1 के ज़रबे y की 2, बराबर होगा ये x जमा y ज़रबे x की 2 जमा नफी नफी, एक्स वाई को 1 से ज़रब करें तो जवाब आएगा एक्स वाई, जमा 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 1 को y की 2 के साथ ज़रब करें तो जवाब y की 2 आएगा। अब बेटा जी ये कुलिया है, कुलिया मैं यहां पे लिख लेता हूं, a की 3 जमा b की 3 बराबर है a जमा b इंटू a की 2 नफी ए बी जमा b की 2। अगर हम यहां पे देखें, पहली रकम में दूसरी रकम जमा हो रही है। अगर हम मवाजना करें, a की जगह पे रकम आ रही है x, b की जगह पे रकम आ रही है y, a की जगह पे रकम आ रही है x, a की जगह पे x, b की जगह पे y और b की जगह पे y। मतलब जहां जहां पे x आ रहा है वहां वहां पे कुलिये के अंदर a, और जहां जहां b है वहां पे y आ रहा है। तो हम ये अगर चेक करें तो कुलिये की राइट हैंड साइड और सवाल ये सेम है, तो हम क्या करते हैं, कुलिये की लेफ्ट हैंड साइड पे हम कंपेयर कर लेते हैं या मवाजना कर लेते हैं। a की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? x, तो ये बन जाएगा x की 3, और b की जगह पे y दर्ज करें तो y की 3। इसका मतलब ये सारा किसके बराबर आ जाएगा? x की 3 जमा y की 3 के बराबर। तो ये हम लिखते हैं बराबर आएगा x की 3 जमा y की 3 के बराबर, और ये किसके बराबर है? लेफ्ट हैंड साइड के। तो हम यहां पे लिखते हैं बस साबित हुआ। बेटे जी आइए अब हम हल करते हैं इस मश्क का सवाल नंबर 5 और आखिरी सवाल है। सवाल के अंदर ये पूछा गया है, साबित कीजिए कि 1 जमा ओमेगा इंटू 1 जमा ओमेगा की 2 इंटू 1 जमा ओमेगा की 4 जमा इंटू 1 जमा ओमेगा की 8 और जारी है 2n फैक्टर्स बराबर आ रहा है 1 के। ये हमने साबित करना है। आइए अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, इसके हल की जाने बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे एक चीज चेक करेंगे, इस जो हमने साबित करना है इसके दो अतराफ हैं, एक तरफ लिखा हुआ है 1 और दूसरी तरफ इतनी सारी रकमें हैं। हम कौन सी साइड को यहाँ पे हल करेंगे? हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को हल करते हैं। आइए अब हम लेफ्ट हैंड साइड हम यहाँ पे लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड हम क्यों हल कर रहे हैं? क्योंकि ये हमें लग रहा है दिखने में ये थोड़ी मुश्किल है, तो हम इसी को ही हल कर रहे हैं। 1 जमा ओमेगा इंटू 1 जमा ओमेगा की 2 इंटू 1 जमा ओमेगा की 4 इंटू 1 जमा ओमेगा की 8 जारी है 2n फैक्टर्स। सबसे पहले ये हम देख लेते हैं कि इसके क्या मतलब है, 2n फैक्टर का क्या मतलब है। बेटा जी ये देखें, अगर हम 2 को 5 दफा ज़रब करें तो हम क्या लिखेंगे? 2 इसकी ताकत 5, मतलब 2 5 दफा आ रहा है। मतलब जो नंबर जितने दफा आपस में ज़रब होगा वो उतने फैक्टर्स होंगे। मतलब यहां पे 2 के कितने फैक्टर्स हैं? 5 दफा ज़रब हो रहा है तो इसके 5 फैक्टर हुए। अब यहां पे 2n फैक्टर्स का क्या मतलब है? हाँ भाई, n फैक्टर का समझ आ रही है। n फैक्टर्स का मतलब जितने दफा कोई नंबर आपस में ज़रब होगा उतने उसके फैक्टर बनेंगे। जैसे कि 2 5 दफा 2 से ज़रब हुआ तो इसके 5 फैक्टर हैं, हमने 2 का कुव्वत नुमा 5 लिख दिया। अब यहाँ पे 2n की क्या लॉजिक है ये हमें समझना है। अब यहाँ पे देखें
तो दो नंबर हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं, 1 जमा ओमेगा, 1 जमा ओमेगा की 2, मतलब दो मुख्तलिफ नंबर, दो नंबर। इसे हल करें तो 1 जमा ओमेगा आएगा, इसे हल करें तो 1 जमा ओमेगा की 2 आएगा। मतलब यही दो नंबर आगे n दफा आपस में ज़रब हो रहे हैं तो n फैक्टर, दो अलग अलग नंबर ज़रब हो रहे हैं तो 2n फैक्टर हुए। आइए अब हम बढ़ते हैं इसके हल की जानिब। हम इसे लिखते हैं मजीद, बराबर है 1 जमा ओमेगा ज़रब 1 जमा ओमेगा की 2, ओमेगा की 4, क्योंकि इस पे 3 तकसीम नहीं होता तो हम इसे लिखते हैं 1 जमा ओमेगा इसकी 3 ज़रब ओमेगा इनटू 1 जमा ओमेगा इसकी 6 इनटू ओमेगा की 2, जारी है कहां तक, 2n फैक्टर्स तक। ये बराबर होगा 1 जमा ओमेगा इनटू 1 जमा ओमेगा की 2 और 1 जमा ओमेगा की 3 की फिलहाल हम रकम नहीं दर्ज कर रहे, वो हम आगे इसकी रकम दर्ज कर देंगे। ओमेगा की 6 को फिलहाल हम लिखते हैं 6 पे अगर हम 3 तकसीम करें तो जवाब कितना आता है, जी बिल्कुल जवाब आ रहा है 2। जो जवाब आएगा वो ओमेगा की 3 की पावर में लिख लेंगे। ओमेगा की 2 वैसे जारी है कहां तक, 2n फैक्टर्स तक। ये बराबर होगा 1 जमा ओमेगा ज़रबे 1 जमा ओमेगा की 2 और ओमेगा की 3 1 के बराबर है। हम यहाँ पे इसकी रकम दर्ज कर देते हैं और ओमेगा की 3 1 के बराबर, तो यहाँ पे इसकी जगह पे 1 दर्ज करें तो इसका आ जाएगा मुरब्बा इनटू ओमेगा की 2 और ये जारी है, ब्रैकेट बंद, यहाँ पे जारी है कहां तक, 2n फैक्टर्स तक। बराबर आएगा ये 1 जमा ओमेगा और 1 जमा ओमेगा की 2, 1 को ओमेगा से ज़रब करें तो 1 जमा ओमेगा और 1 का जितना भी कुव्वत नुमा लें 1 के बराबर आएगा। 1 को ओमेगा की 2 से ज़रब करेंगे जवाब आएगा ओमेगा की 2। ये जारी है कहां तक, 2n फैक्टर्स तक। शुरू में हमने ये बहस की थोड़ी, अब ये 2n फैक्टर्स का क्या मतलब है, जो नंबर जितनी दफा आपस में ज़रब होगा हम क्या करेंगे उसे हम पावर में लिख लेंगे। मिसाल के तौर पर 3 दफा आपस में ज़रब हो रहा है, मतलब 3 के 3 फैक्टर हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं 3 दफा, या एक और 4 दफा अगर ज़रब हो तो 5 के 4 फैक्टर, 5 की हम ताकत लिख देंगे 4। तो यहां पे 1 जमा ओमेगा आगे भी जारी है क्योंकि इसके कितने फैक्टर हैं, n फैक्टर। तो जिस नंबर के जितने फैक्टर हों उसको हम उसकी किस में लिखते हैं, कुव्वत नुमा के अंदर। यहां पे भी इसके जितने फैक्टर आ रहे हैं हम क्या करेंगे, इसे इसकी कुव्वत नुमा के अंदर लिखेंगे। इसका मतलब 1 जमा ओमेगा कितने इसके फैक्टर हैं, n फैक्टर, तो इसकी पावर बनेगी n। और आगे 1 जमा ओमेगा की 2, 1 जमा ओमेगा की 2, इसके कितने फैक्टर हैं, n फैक्टर हैं। दो अलग अलग नंबर, एक नंबर 1 जमा ओमेगा, दूसरा है 1 जमा ओमेगा की 2, दोनों के n फैक्टर हैं। तो इन दोनों की जो पावर है, दोनों का कुव्वत नुमा कितना बनेगा, जी बिल्कुल इसका कुव्वत नुमा n बनेगा। तो हम इसे लिख सकते हैं 1 जमा ओमेगा इसके, क्योंकि n फैक्टर है, इसका कुव्वत नुमा n, और 1 जमा ओमेगा की 2, इसके भी n फैक्टर हैं, इसका कुव्वत नुमा n।
दोनों नंबर इनका कुव्वतनुमा या इनकी पावर एक जैसी है, तो दोनों की एक ही पावर लिख लेते हैं। मैं यहां पे लिखता हूं 1 जमा ओमेगा इंटू 1 जमा ओमेगा की 2। इस सारे की जो पावर है वो n के बराबर है। आइए अब हम देखते हैं कि इसकी कीमतें क्या हैं। बेटा जी हमने ये पढ़ा है 1 जमा ओमेगा की 2 बराबर है 0 के। हमें यहाँ पे 1 जमा ओमेगा की रकम चाहिए, तो ओमेगा की 2 को दूसरी साइड पे मुंतकिल करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 जमा ओमेगा बराबर आएगा नफी ओमेगा की 2 के, और हमें 1 जमा ओमेगा की 2 चाहिए। 1 जमा ओमेगा की 2 का अगर हमने जवाब देखना है, ओमेगा को दूसरी साइड पे मुंतकिल करें तो ये जवाब किसके बराबर आएगा? नफी ओमेगा के बराबर आएगा। इसमें अगर हम रकमें दर्ज करें तो हम यहां पे लिख सकते हैं 1 जमा ओमेगा किसके बराबर है? नफी ओमेगा की 2, और ज़रबे 1 जमा ओमेगा की 2 बराबर है नफी ओमेगा के, और दोनों की जो पावर है, दोनों का कुव्वतनुमा वो n के बराबर आ रहा है। नफी नफी होगा जमा, जमा बेशक नाम भी लिखें। ओमेगा की 2 को ओमेगा से ज़रब करेंगे, असास एक जैसी हैं तो इनके कुव्वतनुमा जमा होंगे। 2 जमा 1 जवाब आएगा 3, और इसका कुव्वतनुमा n है, इसकी पावर n। ओमेगा की 3 किसके बराबर है? हम जानते हैं कि ओमेगा की 3 बराबर है 1 के। इसकी रकम, इसकी जगह पे यहाँ पे रकम दर्ज करें 1, इसकी पावर n। पावर यहाँ पे शो करती है, यह कुव्वतनुमा शो करता है कि उसके कितने फैक्टर हैं। 1 के n फैक्टर, मतलब 1 n दफ़ा 1 से ज़रब करें। जितने दफ़ा 1 को 1 से ज़रब करेंगे जवाब कितना आएगा? जी बिल्कुल, जवाब इसका 1 ही आएगा। और ये किसके बराबर है? राइट हैंड साइड के बराबर। और ये हमने साबित करना था, तो हम यहाँ पे लिखते हैं बस साबित हुआ। इस लेक्चर के साथ हमारी मश्क नंबर 2.2 ख़त्म हुई। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में हम मिलते हैं मश्क नंबर 2.3, उसके कुछ इब्तदाई टॉपिक्स के साथ। इंशाअल्लाह हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़। ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने मश्क नंबर 2.2 उसके 2 सवाल जो रहते थे वो हमने हल किए, तीसरा और पांचवा, और साथ ही हमने मश्क नंबर 2.2 को मुकम्मल किया। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।